अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो हमारे पास एक टाइप है डिसीजन मेकिंग उसको, और डिसीजन मेकिंग की जो हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं, इफ़ एल्स, शॉर्ट इट इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ एल्स। इन सबको मैं आज की इस वीडियो में बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगी। एग्जांपल के साथ मैं आपको उसकी आउटपुट भी शो करवाऊंगी। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर प्रेसिडेंस को, जिसमें हमने इन डिटेल देखा था कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, और साथ में हमने उसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कंट्रोल स्ट्रक्चर को। कंट्रोल स्ट्रक्चर, आपको नाम से इसका आइडिया हो जाना चाहिए। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमने जो एक प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम में जो हमने स्टेटमेंट सीखी है, उन स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना। इसका मतलब ये है, आपको पता है जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। 200 स्टेटमेंट्स भी हो सकती है, 100 स्टेटमेंट्स भी हो सकती है, 50 स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमने जो स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम में लिखी है, उसको जब हमने एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, एग्जीक्यूशन जब उसकी होनी है, जब उस प्रोग्राम ने रन होना है, तो वो किस फ्लो के साथ एग्जीक्यूट होगा, उसको कंट्रोल करना कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम है। ये डिसाइड करता है विच कोड वी रन, कि हमारा जो कोड है, जो हमने एक प्रोग्राम लिखा है, एक प्रोग्राम के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट सीखी है, तो इसका ये डिसाइड करता है कि हमने किस स्टेटमेंट को रन करवाना है, ठीक है, किस कोड को या किस स्टेटमेंट्स को हमने रन करवाना है। इसके अलावा हमने उस स्टेटमेंट्स को कितनी दफ़ा रन करवाना है, एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा रन करवाना है। तो ये हमें बताता है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। और इन दोनों को हम मालूम कर सकते हैं दो तरीक़ों से, यानी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर की दो टाइप्स है, एक है डिसीजन मेकिंग और एक है लूपिंग। डिसीजन मेकिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि हमने विच कोड विल रन, हमने कौन सा कोड रन करवाना है, कौन सा कोड हमने एग्जीक्यूट करवाना है। और सेकंड है हाउ मैनी टाइम्स द कोड विल रन, हमने अपने कोड को कितने टाइम्स दफ़ा रन करवाना है, ये हम डिसाइड करते हैं लूपिंग के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जस्ट डिसीजन मेकिंग को। डिसीजन मेकिंग का मतलब है फैसला करना, डिसीजन लेना, मेकिंग चॉइस इन अ प्रोग्राम। इट मीन्स कि आपने डिसीजन लेना है कि आपने अपने किस कोड को एग्जीक्यूट करवाना है और किस कोड को आपने एग्जीक्यूट नहीं करवाना। आपने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स है और काफ़ी ज़्यादा आपने फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी आपने यूज़ की हुई है। तो आपने इस चीज़ को, इसका डिसीजन लेना है कि आपने किस स्टेटमेंट्स को रन करवाना है, किन स्टेटमेंट्स को आपने रन नहीं करवाना। तो ये पॉसिबल होता है डिसीजन मेकिंग के थ्रू। हम अपने प्रोग्राम में, यानी कि जो प्रोग्रामर होता है वो अपने प्रोग्राम में यूज़ करता है इफ़ स्टेटमेंट का, इफ़ एल्स का, शॉर्टेड इफ़ एल्स का, या फिर इफ़ एलिफ एल्स का। प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम की सिचुएशन को देख के उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि उसने किन स्टेटमेंट्स को रन करवाना है और किन स्टेटमेंट्स को उसने रन यानी कि एग्जीक्यूट नहीं करवाना। तो डिसीजन मेकिंग में हम डिसीजन लेते हैं, हमारे पास चॉइसेस होती हैं। ये क्या करता है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो हम उस कंडीशन के नीचे जो हमारा कोड होता है हम उसको रन करवा देते हैं। अगर ऐसा हो जाए हमारी कंडीशन फोर्स हो जाए, तो हम किसी दूसरे कोड को रन करवा देते हैं, ठीक है। अभी इन दो का आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, जब हम इनके टाइप्स करेंगे तो आपको इन दोनों का बहुत अच्छे से मतलब समझ आ जाएगा। इन पाइथन में डिसीजन मेकिंग हम तीन तरीकों से करते हैं, इफ़ एल्स या इफ़ एलिफ एल्स, ये तीन इसकी टाइप्स है डिसीजन मेकिंग की। जैसे पहली है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट हमसे क्या कहती है, द इफ़ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू चेक ओनली वन कंडीशन। जब हमने सिर्फ एक कंडीशन चेक करवानी हो तो हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, यानी कि जब प्रोग्रामर ने एक कंडीशन चेक करवानी है तो वो यूज़ करेगा इफ़ स्टेटमेंट का। और इफ़ स्टेटमेंट क्या करेगी, वो कंट्रोल करेगी ना। इफ़ स्टेटमेंट क्या कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इफ़ स्टेटमेंट क्या है, एक डिसीजन मेकर भी है। तो इफ़ स्टेटमेंट का हम यूज़ उस वक्त करेंगे जब हमने एक कंडीशन को चेक करना होगा। अब अगर हमारी वो कंडीशन, जिस कंडीशन को हमने चेक करना है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो कोड है वो चल जाएगा। अगर हमारी वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कोड चलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, हमारा कोड नहीं चलेगा, हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। इस एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहले इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है, हमने जब भी इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, तो हमने सबसे पहले इफ़ कीवर्ड यूज़ करना है, ये हमारा कीवर्ड है। उसके बाद हमें कंडीशन लगानी है अपनी,
कोलन का साइन लगाना है एंड पे और फिर उसके नीचे हमारा कोड आ जाएगा। ये इसका सिंटैक्स है, यानी कि लिखने का तरीका। एग्जाम्पल क्या है देखिए, टेम्परेचर सेवन टेम्परेचर 35 वैल्यू है और टेम्परेचर एक वेरिएबल है, तो 35 आके इस वेरिएबल में सेव हो गया। तो टेम्परेचर में क्या इस वक्त 35 है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है 35 है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इफ़ कंडीशन यूज़ किया। इफ़ अगर, इफ़ कीवर्ड है, कीवर्ड यूज़ हुआ और साथ में सी कंडीशन। इफ़ का जो आई है वो छोटा होना चाहिए। कंडीशन क्या है, अगर टेम्परेचर बड़ा है 30 से, अगर टेम्परेचर बड़ा है 30 से और एंड पे मैंने कोलन लगा दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोलन लगाया हुआ था। अगर टेम्परेचर बड़ा है 30 से, इस वक्त हमारा टेम्परेचर क्या है 35 है, ऐसी बात है ना, टेम्परेचर में ऊपर क्या वैल्यू सेव है 35 है। तो इस केस में अगर टेम्परेचर बड़ा है 30 से तो आपने प्रिंट करवा देना है इट इज़ अ हॉट डे। कंडीशन हमारी ट्रू है, कंडीशन यहाँ पे हमारी क्या होगी, ट्रू हो गई है। क्यों ट्रू हुई है, क्योंकि 35 टेम्परेचर में इस वक्त 35 मौजूद है। और कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, अगर 35, अगर टेम्परेचर कैपिटल है 30 से, तो जी हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है 30 से, तो हम इसको प्रिंट करवा देंगे। आउटपुट क्या आएगी, इट इज़ अ हॉट डे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता, अगर यहाँ पे मैंने 5 लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल 5 या 10 लिखा होता या 15 लिखा होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 15 लिखा है, अब यहाँ पे 15 है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन हमारी ट्रू होगी, अगर यहाँ अब टेम्परेचर में क्या आ गया 15 आ गया, तो क्या 15 बड़ा है 30 से, नो। अब कंडीशन क्या होगी, फोर्स होगी। तो हमने क्या पढ़ा था पीछे, अगर कंडीशन फोर्स हो जाएगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा ना, ठीक है, अपन कुछ भी नहीं होगा, तो हमें हमारी आउटपुट ही नहीं मिलनी थी, उस वक्त हमें हमारी आउटपुट ही नहीं शो होनी थी। तो ये काम होता है इफ़ स्टेटमेंट का। इफ स्टेटमेंट सब एक कंडीशन चेक करती है, वो भी ट्रू की। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर मिल जाएगा, अगर कंडीशन फोर्स होगी तो हमें कुछ भी हमें अपीयर नहीं होगा, कुछ भी हमें नजर नहीं आएगा, कुछ भी हासिल हमें नहीं होगा। सेकेंड है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास ट्रू और फोर्स, जब हमें दोनों केसेस चाहिए होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाला कोड प्रिंट हो जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फोर्स वाला कोड प्रिंट हो जाएगा। जबकि हमने इफ़ में देखा, इफ़ में हमारे पास फोर्स की कंडीशन ही नहीं है, हमारे पास जस्ट ट्रू है। ट्रू होगा तो कंडीशन प्रिंट होगी, अदरवाइज कंडीशन प्रिंट नहीं होगी, हमारी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। बट इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू हैंडल, जब हमने ट्रू और फोर्स दोनों केसेस को हैंडल करना होता है, हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटेंस देखिए, इफ़ लगाया हुआ है, इफ़ के बाद कंडीशन है, ये कोलन है और कोड इफ़ ट्रू। अगर ये इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन जो होगी ट्रू होगी तो ये वाला कोड रन हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फोर्स होगी तो नीचे वाला कोड रन हो जाएगा, जो हमने एस के बाद लिखा होगा। एस में हमारा कीवर्ड है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे आप, टेम्परेचर 7/15, टेम्परेचर में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इफ़ अगर टेम्परेचर ज़्यादा है 30 से, टेम्परेचर में क्या है 15 है, क्या 15 ज़्यादा है 30 से, फोर्स कंडीशन यहाँ पे हमारी क्या होगी, फोर्स होगी। जैसे कंडीशन फोर्स हुई तो वो इसमें नहीं आएगा, इसमें वो नहीं आएगा, वो एड्स में आ जाएगा, और जो भी एड्स में लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है एड्स में, इट्स नॉट अ हॉट डे, और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिंट हो गया। बात समझ आ गई। हाँ, अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होती तो वो प्रिंट, यानी कि जो लिखा हुआ ना इट्स अ हॉट डे, वो इसको प्रिंट करता, इसको वो छोड़ देता। यानी कि आपके पास क्या है कि आप दोनों में से सिर्फ एक कोड को रन कर सकती है, या तो ट्रू के कोड को या तो एस के कोड को ही। आपने ये नहीं कहना कि दोनों ही रन हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका इफ़ का जो कोड होगा वो रन होगा, अगर कंडीशन फोर्स होगी तो आपका जो एल्स का कोड होगा, जो एल्स के नीचे आपने स्टेटमेंट लिखोगी वो प्रिंट होगी। देन आता है शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट, मीन्स के इफ एल्स स्टेटमेंट और शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट, बात यहाँ पे सेम ही है, बट यहाँ पे क्या होता है शॉर्ट हैंड में कि हम एक ही लाइन में अपना पूरा का पूरा लिख देते हैं कोड, ठीक है। इसको हम कहते हैं वन लाइन इफ एल्स, इसको वन लाइन इफ एल्स कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इसका सेंटेंस क्या है कि पहले हमने यहाँ पे रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट मीन्स यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिसके अंदर आपने वैल्यू सॉल्व करवानी है अपनी। लाजमी नहीं कि यहाँ पे रिजल्ट ही आए, यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं, बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें आपने अपनी वैल्यू प्रिंट करवानी है। मीन्स के जैसे हमारा वेरिएबल होता है, यहाँ पे आपका वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ पे आपका सेमेटोपेट आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये सेंटेक्स आ गया, जो मैंने सेंटेक्स यहाँ पे लिखा था, वैल्यू इफ, यहाँ पे इफ की वैल्यू आएगी, ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर इफ कंडीशन, यहाँ पे इफ कंडीशन आएगी, यहाँ पे आपकी इफ कंडीशन आएगी और यहाँ पे आपकी उसकी वैल्यू आएगी। देन एल्स, एस के बाद ये आपकी एस की कंडीशन है, ठीक है, यानी कि ये आपका एल्स का कोड होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है, टेम्परेचर में क्या पड़ा हुआ है 15 पड़ा हुआ है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है 15 है। अब एम क्या है, मेरा जैसे यहाँ पे रिजल्ट था तो यहाँ नीचे मैंने एम लिख दिया, एम इट्स अ हॉट डे। एम आपको देगा प्रिंट करके इट्स अ हॉट डे उस वक्त जब इफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा 30 से। अगर आपका टेम्परेचर क्या है ज़्यादा है 30 से, टेम्परेचर क्या आपका 15,
तो क्या 15 ज़्यादा 30 से? अगर 15 30 से ज़्यादा होगा तो आपकी ये जो प्रिंट है ना, ये इट्स अ हॉट डे, ये प्रिंट हो जाएगा एम में आकर। हाँ, एल्स में क्या होगा? अगर एल्स में क्या होगा? इट्स नॉट अ हॉट डे। अगर आपका टेम्परेचर जो होगा वो बड़ा नहीं होगा 30 से, तो आपकी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू प्रिंट हो जाएगी, जैसे हमने ऊपर देखा था। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर 15 है हमारा, तो यहाँ पे कंडीशन हमें लगाई हुई है क्या, जो इफ टेम्परेचर क्या टेम्परेचर क्या 15, क्या 15 बड़ा है 30 से? नो, 15 30 से बड़ा नहीं है। तो हम जो एल्स की स्टेटमेंट है, इट्स नॉट अ हॉट डे, ये प्रिंट हो जाएगी। इट्स नॉट अ हॉट डे पहले ये एम में आके सेव होगी, फिर हम प्रिंट करेंगे एम को। अब देखिए मैंने प्रिंट एम को किया है और मेरे यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ये अपने वो नहीं लगाए जो हम लगाते हैं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए। तो ये खाली यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो एम यानी कि जो आपने लिखा है वेरिएबल, जैसे आपका जो इसकी वैल्यू ये प्रिंट हो जाएगी आके, ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या थी इस वक्त? एम के अंदर क्या सेव हुआ है? इट्स नॉट अ हॉट डे। तो ये जो इट्स नॉट अ हॉट डे जो इसके अंदर सेव है वो आपको प्रिंट होकर आ जाएगा, आउटपुट में आपको आ जाएगा इट्स नॉट अ हॉट डे, ठीक है। इसे कहते हैं शॉर्ट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। लास्ट में इसके बाद हमारे पास आता है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब है अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस है तो हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे इफ कंडीशन 1 कोड आ जाएगा, ये इफ का कोड है। एलिफ कंडीशन 2 ये इसका कोड है, एल्स कोड, यानी कि अगर ये दोनों फॉल्स होगी तो आपके पास ये प्रिंट होके आ जाएगा। ये तो मैंने 2 के लिए लिखा है। अगर कंडीशन ज़्यादा हो, जैसे कंडीशन 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन 4, एंड पे क्या आ जाएगा? एल्स का कोड आ जाएगा। जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपके पास एल्स का कोड क्या हो जाएगा? प्रिंट होके आ जाएगा। तो इफ एलिफ एल्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हो, एक कंडीशन से ज़्यादा, कंडीशन 2 भी हो सकती है, कंडीशन 3 भी हो सकती है, 4 5 6 कंडीशंस यानी कि एक से ज़्यादा होगी तो हम यूज़ करके इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का। आपने यहाँ पे एक बात का लाजमी ध्यान रखना है, अगर आप ये कंडीशन हमारे फॉर एग्जाम्पल ट्रू है तो आपका ये कोड रन होगा, ये नीचे वाला को वो देखेगा भी नहीं हमारा इंटरप्रेटर, ठीक है। हाँ, अगर ये फोर्स होगा तो वो यहाँ पे आएगा, अगर ये फोर्स होगा तो वो यहाँ पे आएगा, अगर ये भी फोर्स हो जाएगा तो बिल्कुल वो फिर एंड पे आ जाएगा, एल्स के कोड में आ जाएगा। यानी कि एल्स का कोड उस वक्त प्रिंट होगा जब ये सारी कंडीशंस क्या हो जाएगी? फोर्स हो जाएगी। एग्जाम्पल वेदर क्लाउडी, यानी कि वेदर हमारे पास एक वेरिएबल है और क्लाउडी हमारे पास एक वैल्यू आप कह ले है, एक स्टेटमेंट है कह ले, ये आके सेव हो गया वेदर के अंदर। तो वेदर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्लाउडी पड़ा हुआ है। इफ वेदर, क्या वेदर बराबर है सनी के? इसका मतलब क्या है? इक्वल है। क्या वेदर इक्वल है सनी के? और वेदर में क्या पड़ा हुआ है? क्लाउडी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्लाउडी है हमारे पास, वेदर में क्या है? क्लाउडी है। तो आप खुद देखिए क्या क्लाउडी इक्वल है सनी के? नो। तो ये कंडीशन यानी कि फोर्स होगी, वो इसकी तरफ आएगा भी नहीं, वो नीचे आ जाएगा। एलिफ में आके चेक करेगा क्या वेदर बराबर है रेनी के, और वेदर इस वक्त हमारे पास क्या? क्लाउडी है। तो ये भी कंडीशन क्या होगी? फोर्स होगी, तो यहाँ भी नहीं आएगा। और एंड पे एड्स में जो भी लिखा होगा उसको प्रिंट करवा देगा, इंजॉय योर डे, इंजॉय योर डे। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं पाइथन की डिसीजन मेकिंग की टाइप्स, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है।